चलिए ध्यान देना, फिर से मैं बता रहा हूं, एक बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक। परीक्षा साल 2026 में 2026 का परीक्षा साल है, उसमें आपका पेज नंबर 124 में ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक। 3 बार एग्जाम में आपका पूछा गया है, रिसेंटली में आया 25 में, तो हो सकता है इस बार ना पूछे, लेकिन नंबर चेंज करके क्वेश्चन इस पैटर्न में आ सकता है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप समझ लीजिए, पहले वर्किंग नोट कर लीजिए, तो आपको जनरल एंट्री बनाने में आसानी हो जाएगी, है ना। एक कंपनी है जो कि इश्यू कर रहा है शेयर को, कितना इश्यू किया, यहाँ पे कोई शेयर का नाम नहीं है, इक्विटी और प्रेफरेंस, है ना। अपने मर्जी से कोई एड ऑन नहीं करना। एक शेयर का रेट कितना है, और बोल रहा है क्वेश्चन में प्रीमियम पे बेच रहा है। प्रीमियम मतलब क्या हो गया, आपका ज्यादा में बेचेगा, तो कितना रुपए ज्यादा में बेच रहा है, 4 रुपए। चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूरा पैसा। तो 4 स्टेप में इस 10 रुपए को मंगाया गया है ना। एप्लीकेशन में कितना है, टोटल 4 रुपया बोल रहा है, राइट। उसमें इंक्लूडिंग क्या बोल रहा है, 1 रुपया प्रीमियम का है, मतलब एक्चुअल अमाउंट अगर देखोगे तो कितना है, और 1 रुपया हो गया ना 4 रुपया का हिसाब, मतलब प्रीमियम का 1 रुपया सब में आ रहा है। तो एक्चुअल अमाउंट अगर आपको सबको जानना है तो माइनस कर देना एक तो। अलॉटमेंट में कितना है, टोटल 3, तो 1 रुपया इंक्लूड है उसमें, किसका, प्रीमियम का, तो 2 रुपया उसका एक्चुअल अमाउंट होगा। फर्स्ट कॉल में टोटल है 4 रुपया, 1 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला, तो 3 रुपया क्या हो जाएगा उसका एक्चुअल। फाइनल कॉल में कितना बोला, 3 रुपया टोटल बोला है, तो 2 रुपया किसका होगा उसका एक्चुअल अमाउंट, 1 रुपया उसमें क्या बोला है इंक्लूडिंग प्रीमियम। चारों क्लियर हो गया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ठीक है ना। अब चेक करो, ये 3 रुपया 2 5, 5 और 3 5 3 8, 8 और 2 ये आ गया ना 10 रुपया, और ये 4 रुपये भी आ गया, 1 2 3 और मतलब पूरा पूरा पैसा आ रहा है। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, जर्नल एंट्री। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्री, किसके बुक में बना रहे हो, कंपनी का नाम नहीं है, तो सीधा सीधा आपको क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी चीज भूलोगे तो यही मार्क्स कटेगा आपका, नहीं तो अकाउंट्स में मार्क्स नहीं कटता। फॉर्मेट पहले लिखो जर्नल एंट्री का, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है क्या, यहां तक क्लियर है सबको। आगे बढ़े। मैंने बोला है जितना स्टेप है सब में कितनी एंट्री करनी पड़ती है, 2। एप्लीकेशन बस ऐसा है जिसमें पहला एंट्री क्या होती है, रिसीव्ड की। नहीं समझ में आ रहा क्या, पहला एंट्री किसकी होती है, रिसीव्ड की एंट्री होती है। दूसरा एंट्री किसकी होती है, ड्यू की एंट्री होती है। बाकी जितने स्टेप हैं उस सब में क्या होगा, पहला ड्यू का, दूसरा रिसीव्ड का। नहीं समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा है, साहिल आ रहा है ना, ठीक। सुनील तुमको, अब पहला एंट्री रिसीव्ड करोगे तो पैसा कहां आएगा, तो बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक को क्या करोगे, तो किसकी वजह से पैसा आ रहा है, कौन सा टॉपिक की वजह से आ रहा है, एप्लीकेशन, और नाम क्या है उसका, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है। अब पैसा आएगा तो पूरा पूरा पैसा आएगा। एप्लीकेशन में टोटल कितना पैसा था, 3 और 1 4 रुपए। टोटल शेयर कितना है, ये कैलकुलेशन में दिखाना, 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट। जब ड्यू की एंट्री करते हो ना, तो जो क्रेडिट किया उसी को क्या करना है, डेबिट करना है। और किसमें ट्रांसफर मारना है, कैपिटल में, याद रखना, किसमें ट्रांसफर करोगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। मैंने कल बताया था आपको क्लास में, जब कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, ये 40 में क्या है, प्रीमियम भी शामिल है और एप्लीकेशन का एक्चुअल अमाउंट भी शामिल है। समझ में आ रहा है क्या, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, शेयर कैपिटल में जब ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग एक्चुअल अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, कितना, एक्चुअल अमाउंट, और एप्लीकेशन का एक्चुअल अमाउंट कितना है, तो कितना ट्रांसफर करोगे, बोलो ना, कितना अमाउंट ट्रांसफर करोगे, टोटल 30,000। कितना कम है भैया, वो किसका है, वो किसका है, कितना रुपया, 1 रुपया प्रीमियम का है। तो 10,000 शेयर है, तो टोटल कितना हो गया, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा टू शेयर प्रीमियम,
टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या? किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? अब इसका नरेशन कैसे बनाओगे देख लो। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड प्रीमियम अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या? इजी है। ट्रांसफर कर रहे हो किस में? कैपिटल और प्रीमियम में, तो वो नरेशन में लिख लो। इसमें रिसीव कर रहे थे किसका? एप्लीकेशन मनी रिसीव। बस सिंपल है नरेशन। ठीक है क्या सुनील? क्लियर है? हरी क्लियर है भैया? चलिए अब आगे बढ़े। दूसरा स्टेप क्या है आपका? तो पहला एंट्री क्या होगी? ध्यान देना बाबू, इसमें किसकी एंट्री होगी? कौन बोला रिसीव? कितना समझाने के बाद सोया है क्या? किसकी एंट्री होगी पहला? अब सब में किसकी एंट्री होगी? पहला ड्यू की, दूसरा रिसीव की। तो जब ड्यू में एंट्री होता है तो ड्यू की एंट्री में पहला क्या लिखते हैं? टॉपिक कौन सा है? अभी कौन सा टॉपिक है? क्या वर्ड लगा हुआ है? क्या वर्ड लगा है? शेयर। टॉपिक कौन सा है? तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलो ना। यहां पे क्या हो जाएगा? टू। क्या हो जाएगा? टू। अब यहां पे डिसाइड करना भैया कितना रुपया आ रहा है अलॉटमेंट में, टोटल कितना आ रहा है। तो यहां पे पहले टोटल से करना भैया। 10,000 शेयर है, 3 रुपया के हिसाब से आ रहा है। टोटल कितना रुपया आएगा? 30,000। इसमें टोटल लेते हैं ना अपन, दिख रहे हो कि नहीं? तो एक्चुअल लेना है आपको, पूरा का पूरा टोटल लेना है। इसको फिर ब्रेक करना है। तो शेयर कैपिटल में किसको करोगे? ट्रांसफर करोगे। क्या करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो जब ट्रांसफर करोगे कैपिटल में तो उसका एक्चुअल अमाउंट कितना है, तो ट्रांसफर भी कितना होगा। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? 10,000 इंटू 2, ये आपका हो गया 20,000 रुपया। नहीं समझ में आ रहा है क्या? फिर बचा क्या? प्रीमियम का। तो यहां पे क्या लिखोगे? टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। कितना रुपया? शेयर का कितना है? 1 रुपया। कितना आएगा? टोटल कितना हो गया? डेबिट क्रेडिट बराबर। यहां पे नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग कौन सा? अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड, बन जाएगा। नरेशन बना लोगे। चौथा एंट्री देखो इसका, अब आएगा रिसीप्ट का। तो रिसीप्ट कहां पे होता है भैया? तो बैंक को क्या करते हो? बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। किसकी वजह से? किसकी वजह से? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा क्या? ये देखो डेबिट किए थे ना, इसको अब क्या कर दो? कितने अमाउंट से था? तो यहां पे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नहीं समझे क्या? यहां पे क्या लिखोगे? बीइंग कौन सा मनी? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। क्लियर है क्या? तो नरेशन आप लोग लिख लेना। नहीं लिखोगे तो एग्जाम में अगर भूले तो नंबर कटेगा। अब किसकी एंट्री करना है? किसकी एंट्री करना है? फर्स्ट कॉल की। इसकी भी कितनी एंट्री? 2 एंट्री। 5वां नंबर में पहला एंट्री किसकी होगी? ड्यू की। अब जग गया ना? पहला एंट्री ड्यू की। कौन सा टॉपिक है? फर्स्ट कॉल। क्या वर्ड जुड़ा है? तो यहां पे क्या लिखोगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू। किसमें ट्रांसफर करोगे? किसमें ट्रांसफर करोगे? कैपिटल में और प्रीमियम में। तो यहां पे लिखो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। ये हो गया आपका ट्रांसफर की एंट्री। यहां पे एक्चुअल अमाउंट लो, कितना रुपया है टोटल? इसमें टोटल कितना अमाउंट है?
फर्स्ट कॉल में 4000 है इसके कहने से। तू बोल मत या तो, और नहीं तो होशो हवास में बात कर बेटा। कितना आ गया? 40,000। अब इसमें कितना आएगा शेयर में? कितना रुपया है शेयर वाले में एक्चुअल? 3 रुपया। तो कैपिटल में एक्चुअल जाता है, ये ट्रांसफर बता रहा हूं, ये 3 रुपया। तो ये आपका हो गया 30,000। बैलेंस कितना बचा? हो गया डेबिट क्रेडिट बराबर। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन को दिखाएंगे, ठीक है। नरेशन लिख लोगे। बीइंग कौन सा टॉपिक? फर्स्ट कॉल मनी ट्रांसफर कर रहे हो, किसमें? कैपिटल और ये आपको लिखना है, बन जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसका एंट्री क्या होगी? रिसीव की। किसकी होगी? किसमें होगा भैया रिसीव? किसमें होगा? तो बैंक को क्या करोगे? बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। नहीं समझ में आ रहा है क्या? टू बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये डेबिट हुआ ना, तो अब क्या हो जाएगा? क्रेडिट। टॉपिक कौन सा चल रहा है? तो यहां पे टॉपिक का नाम लिख दो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कितने से डेबिट हुआ था, तो क्रेडिट भी कितने से होगा? बैंक में कितना पैसा आएगा? कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। इधर क्लियर? एंट्री मार लोगे नरेशन का। क्या लिखोगे? बीइंग कौन सा टॉपिक है? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इधर क्लियर? नेक्स्ट आपका टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है? कौन सा टॉपिक है? फाइनल कॉल। पहला एंट्री किसकी होगी? पहला एंट्री किसकी होगी? सबको मालूम है। चलिए आइए, ड्यू की एंट्री में जिसका टॉपिक चल रहा है उसका नाम आता है। क्या वर्ड जुड़ा है? यहां पे क्या लिखूं मैं? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अब किस में ट्रांसफर करोगे? टू पहले शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कीजिए, फिर किस में होगा? टू शेयर प्रीमियम। नहीं समझ में आ रहा है क्या? प्रीमियम अकाउंट। क्लियर है? अब पैसा किस एक्चुअल लेना है। टोटल कितना आ रहा है भैया इसमें? फाइनल कॉल में टोटल कितना आ रहा है? टोटल कितना आ रहा है? हाँ, तो याद रखना यहां पे एंट्री जब करोगे तो टोटल से करते हैं। 10,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 30,000। ये हो गया। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलो ना। जब कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो फाइनल कॉल का एक्चुअल अमाउंट कितना है? क्लियर है? तो कैपिटल में एक्चुअल अमाउंट को ट्रांसफर करोगे तो ये 10,000 इंटू 2 टोटल कितना हो जाएगा? 20,000 रुपया इसका हो जाएगा। तो बचा कितना? वो किस में चले जाएगा? 10,000 इंटू 1, 1 रुपया उसका प्रीमियम का है। ये आपका कितना हो जाएगा? 10,000। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलो ना। नरेशन बना लोगे। क्या नरेशन बनेगा? कौन सा टॉपिक है भैया? तो बीइंग फाइनल कॉल मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल एंड प्रीमियम अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8वां नंबर में किसकी एंट्री होगी? किसकी एंट्री होगी? रिसिप्ट की। रिसिप्ट में क्या डेबिट होगा? पैसा कहां आएगा? तो जहां आएगा उसको डेबिट करो। बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। टू किसकी वजह से आ रहा है? ये डेबिट हुआ था, अभी क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा फाइनल कॉल में? तो कितना आएगा बैंक में? नहीं समझ आ रहा है क्या? नरेशन बन जाएगा क्या? क्या नरेशन बनाओगे? बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इज दैट क्लियर? डन। नोट इट डाउन।